जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, हमें एक सवाल सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप कतर में कैसे पहुँचे, आप कतर में कैसे सेटल हुए। आप मुझे बुला लीजिए और मेरी जॉब लगवा दीजिए, अपनी कंपनी में ही लगवा दीजिए। अच्छा, अगर मैं खुद कतर आ जाऊँ और वीज़ा ख़रीद के आ जाऊँ तो आप मेरी जॉब तो लगवा देंगे। अच्छा, आप तो कहते हैं कि कतर के हालात ख़राब हैं, कतर में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ख़ासतौर पे वर्ल्ड कप के बाद कोई काम नहीं है, मगर आप खुद तो किए जा रहे हैं, खुद आप वहाँ पे सेटल हैं और हमें मना कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने टाउन फेलो से सुनने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं 7 से 8 मिनट में आपको ये भी बता सकूं कि मैं या और मेरे जैसे काफ़ी लोग जो कतर में आके सेटल हुए हैं या गल्फ़ में जाके सेटल होते हैं वो किस तरह होते हैं, क्या क्या प्रोसेस और किन किन मसाइल से उनको गुजरना पड़ता है। तो आप ख़ुद को उन मसाइल के लिए, उन चैलेंजेस के लिए रेडी कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको आपके इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप अपने आप से पूछ के ये फैसला कर सकेंगे कि आया आपको कतर या किसी भी और मुल्क में जाना चाहिए और अपने स्ट्रगल को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, लंबी चौड़ी बात किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती हैं कतर के बारे में, गल्फ़ के बारे में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी वीज़ा और जॉब की इन्फॉर्मेशन हैं, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हैं, वो इस चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहला तो सवाल जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, मैं उसका जवाब दे दूं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। दोस्तों, मैंने 2006 से दुबई से यानी UAE से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। 2006 से लेकर 2017 तक मैं UAE में रहा और फिर UAE में किसी भी वजह से मेरी जॉब चली गई। अब वो एक लंबी स्टोरी है। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने कुछ अरसा पाकिस्तान में देखा और 6-8 महीने मैंने वहाँ पे कुछ करने की कोशिश की, मगर मैं ना कर पाया। तो उन 8 महीनों में मैं यही कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरह किसी और गल्फ़ कंट्री में चला जाऊँ अगर मैं अब दुबई में मेरी जॉब नहीं रही। तो कतर में क्योंकि मेरे रिलेटिव्स होते थे, मेरे भाई भी होते हैं, तो मैं उनको 6-8 महीने ये कहता रहा कि आप मुझे बुलवा लें और मेरी सेटिंग करवा दें। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, गल्फ़ एक्सपीरियंस भी है, UAE का लाइसेंस भी है। लेकिन मेरे भाई साहब कोशिश के बावजूद भी, जो मेरे कज़न्स हैं वो मुझे कतर में बुलाने में नाकाम रहे। ये मैं अपने सगे भाई की बात कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं बुला पाए। तो उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन किया कि मुझे खुद ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने एक बिज़नेस विज़िट का अरेंज किया, जो कि उस टाइम पे 2017 के टाइम पे वो बिज़नेस विज़िट जो है वो मुझे मिला था 1500 रियाल का। 1500 रियाल का वो मैंने बिज़नेस विज़िट अरेंज किया। अरेंज करके और मैंने कतर एयरवेज़ की एक रिटर्न टिकट ली और रिटर्न टिकट लेके यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने अकामोडेशन का अरेंज पहले ही अपने भाई के थ्रू कर लिया हुआ था। फिर यहाँ आके मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। मैं अपनी CV लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एक एक बिल्डिंग में जाता था। अगस्त का महीना था और मैं वॉक करता था। कभी मुझे अबर करीम टैक्सी लेनी पड़ती थी, कभी मुझे कन्वेंस किसी दोस्त की मिल जाती थी। लेकिन मैं जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट एरियाज़ हैं उनमें जाके कोशिश करता था अपनी CV देने की और बात करने की, जॉब हासिल करने की। सुबह से लेके शाम तक मैं ये काम करता था सख्त गर्मी में। शाम को जब मैं अपने कमरे में आ जाता था तो उसके बाद मैं ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करता था। तो ऑनलाइन मैंने उस एक महीने में जो मैंने स्ट्रगल किया है उसमें कम से कम भी मैंने 3 से 4 हज़ार ईमेल्स की होंगी डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी तो मैं उसको ईमेल करता था, CV भेजता था। तो इन द एंड फाइनली मेरी एक जगह पे सिलेक्शन हुई, मेरी CV की शॉर्टलिस्ट हुई, मुझे बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद मेरी जॉब हो गई। अब जैसे ही जॉब उन्होंने मुझे ऑफ़र की, साथ में उन्होंने कह दिया अभी वीज़ा हमारे पास नहीं है, आप तो आए हुए हैं विजिट वीज़ा पे, तो आप अपना वीज़ा अगर अरेंज कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हमारी तरफ से सॉरी है। अब वहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि अब मुझे वीज़े का अरेंज करना है। तो मैंने किसी भी तरह अपने कुछ सोर्स, कुछ दोस्त, कुछ एजेंट्स होते हैं और कुछ यहाँ पे टाइपिंग सेंटर्स वाले होते हैं, उनसे बात करके मैंने एक वीज़ा का अरेंज किया, उनको उस वीज़े की पेमेंट की। अब कितनी पेमेंट की, कितना अरेंजमेंट हुआ,
वो अब मतलब एक लंबी जो है ना दास्तान है, उसको रहने देते हैं। तो वो वीज़ा अरेंज करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाके मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल करवाने के बाद फिर मैं वापस आया, और इस पर जितना भी खर्चा हो रहा था वो सब मेरी अपनी जेब से हो रहा था। मुझे कर्ज़ा लेके दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से, जो भी मेरे करीबी लोग हैं उनसे लेके मैंने ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। और फिर मैं मेडिकल होने के बाद जब मेडिकल मेरा अप्रूव्ड हो गया तब मैंने आगे वो जॉब ज्वाइन की, और तब से लेकर अब तक मैं उस जॉब पे हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, उसी सेम कंपनी में हूँ। और कतर के हालात बहुत अच्छे थे पहले, अब भी बहुत अच्छे हैं बिज़नेस के हवाले से, मगर अब यह है कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वर्ल्ड कप के बाद ये है कि नॉर्मल हो गए, क्योंकि पहले बहुत बिज़नेस का बूस्ट था, अब नॉर्मल हो गया। अब नए लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया यहाँ पे आके जॉब हासिल करना या बिज़नेस को डेवलप करना। एनीवे, अब बात कर लेते हैं, ये तो था मेरा सफ़र कि मैं कैसे यहाँ पे आगे सेटल हुआ। तो आप सब लोग भी अगर ये स्ट्रगल सब करना चाहते हैं, इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। आप विजिट वीज़ा पे आ जाइए। अब तो विजिट वीज़ा और भी आसान हो गया ना, पहले तो मुश्किल था। अब तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑन अराइवल भी आ सकते हैं। आ जाएं और आके अपने स्टैंडर्ड, अपने टैलेंट के हिसाब से आप अपनी जॉब ढूंढें। जब आपको कोई जॉब मिल जाए तो इसी प्रोसेस के थ्रू फिर आप वीज़ा अरेंज करते हुए, या हो सकता है वो कंपनी आपको वीज़ा भी दे दे, और फिर आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए अपनी जॉब स्टार्ट कर लें। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है उन प्रोफेशनल लोगों के लिए कि जिनके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, जिनको कोई काम आता है, कोई एक्सपीरियंस है। तो वो आएँ, आगे विजिट पे आके जॉब ढूंढें। जॉब ढूंढने के बाद जब उनकी जॉब हो जाएगी तो जितना भी खर्चा उन्होंने किया होगा, स्ट्रगल की होगी, उसका फल उन्हें मिल जाएगा। तो ये थी मेरी कहानी, तो जो मैंने आपको बता दी कि ये थी स्ट्रगल। गो के इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की है। जो मैंने 1 महीना जब मैं विजिट पे था और जब मैं एक ऑफिस में जाता था, वॉक करता था और टाई लगा के, कभी पैंट शर्ट लगा के, कभी ड्रेसिंग में जाना होता था, तो समटाइम ये हो जाता था कि पसीना और गर्मी की वजह से कपड़े जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते थे। तो मुझे जब भी मैं किसी ऑफिस में पहुंचता था तो पहले मैं काफ़ी देर बैठता था बाहर, ऑफिस के बाहर, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। तो ये सारी स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ हैं। एनीवे, तो आप भी अगर ख़ुद को चैलेंज करना चाहते हैं, ख़ुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कदम उठाइए और कतर आ जाइए। कतर और दूसरे भी गल्फ़ कंट्रीज़ हमेशा उन लोगों के लिए बाहें खोल के खड़े हैं जिनमें टैलेंट है और जो स्ट्रगल करना जानते हैं और जो अपनी मंजिल को हासिल करना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं उन दोस्तों की, उन रिश्तेदारों की जो ये कहते हैं कि मेरी जॉब लगवा दें। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे सगे भाई भी और मेरे करीबी रिश्तेदार, मेरे कज़न्स, मेरे दोस्त मेरी जॉब नहीं लगवा सके थे। तो मैं वहाँ पे बैठे हुए किसी भी दोस्त की जॉब कैसे लगवा सकता हूँ। ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में हो और आपकी जॉब किसी भी दोस्त के थ्रू डायरेक्ट घर बैठे लग जाए। ऐसा 100 में से भी नहीं, 1000 में से भी नहीं, 50,000 में किसी 1 या 2 बंदों का होता है। हाँ, समटाइम ये होता है कोई कंपनी हायरिंग कर रही होती है और आप बीच में होते हैं और आपके पास कोई अथॉरिटी होती है, तो आप अपने लोगों को ऑब्लाइज करके पाकिस्तान से, इंडिया से बुलवा सकते हैं अगर आप उस पोजीशन पे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ये इतना ईजी नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया से या नेपाल, श्रीलंका से किसी को भी वहाँ से बैठ के जॉब ऑफर करवा के यहाँ बुलवा लेना। हाँ, अनटिल के बंदा बहुत टेक्निकल है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो आप उसका इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं टेलीफोनिक, और फिर वो सिलेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पे आगे अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है, तो कंपनी उसको वीज़ा दे देती है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और अब वो दोस्त जो फ्री के जुगाड़ में होते हैं, तो उनके लिए भी मेरा यही जवाब है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कोई पैसा ना लगे और किसी तरह फ्री में वीज़ा मिले और फ्री में हमारा खर्चा ना हो और हम कतर पहुँच जाएँ, सेटल हो जाएँ, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अगर आपने ज़िंदगी में कुछ कमाना है। तो ऐसा जो जुगाड़ है वो 50,000 में नहीं, 1 लाख में किसी एक बंदे का लगता है कि जिसको सब कुछ फ्री मिल जाए, कि उसको वीज़ा भी घर बैठ के फ्री मिल गया है और उसको जनाब टिकट भी मिल रही है, या उसको इस तरह की चीज़ें मतलब फ्री में हो गई, वो सीधा जहाँ पे आके उसने जॉब स्टार्ट कर ली। ऐसा 1000 में से किसी एक बंदे का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कतर में कैसे आ सकते हैं, ख़ुद को कैसे सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा कतर में बिज़नेस कैसे हो सकता है, कतर में आगे जॉब ढूंढी कैसे जा सकती है, कतर में आगे जॉब को ढूंढने के क्या तरीके हैं, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरे इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कतर के हवाले से जितनी भी बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और मैं बहुत सारी जो अपनी ये वाली वीडियोस हैं उनकी 3-4 वीडियोस का मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।